नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 मई शनिवार सभी हरियाणा वासी, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 15 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 3 मई 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने 30 मार्च से 1 अप्रैल तक नागरिकों से अपील की थी वे अपने परिवार पहचान पत्र में गलत आय विवरण या परिवार के विभाजन को 20 अप्रैल तक खुद सत्यापित करें, जिससे बीपीएल परिवारों की संख्या में कमी आने की उम्मीद थी। लेकिन असमंजस के कारण आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ। विभाग द्वारा सूचना संदेश मिलने के बाद से ही नागरिक असमंजस की स्थिति में है कि किसे अपना बीपीएल राशन कार्ड से सरेंडर करना है और किसे नहीं। विभाग द्वारा नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें अपनी आय को सही गणना किस प्रकार करनी है। कई नागरिक सूचना संदेश को लेकर परेशान रहे और बार बार सीएससी केंद्रों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सीएससी संचालक भी उन्हें सही मार्गदर्शन देने में असमर्थ दिखे। तो यह भी बीपीएल आंकड़ों में विसंगति का एक प्रमुख कारण रहा है। तो बीपीएल कार्डों की संख्या बढ़ी है प्रदेश में कम होने की बजाय। अप्रैल महीने में 54,360 बीपीएल परिवार बढ़े हैं। अब कार्रवाई का समय, हरियाणा सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो जिलेवार बीपीएल परिवारों की संख्या आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल के अनुसार कितनी थी, 1 मई के अनुसार कितनी है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आप जिले वाइज देख सकते हैं पूरी लिस्ट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीपीएल कार्ड से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के युवाओं के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। 10वीं की गणित परीक्षा में ग्रेस अंक देने का फैसला किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। तो इससे 10वीं के बच्चों को राहत मिलेगी। अभिभावक व टीचरों ने 3 से 4 सवाल पाठ्यक्रम से बाहर होने की शिकायत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भेजी थी। तो 28 फरवरी को 10वीं का गणित का पेपर था। पेपर देकर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि कई सवाल ऐसे थे जो पाठ्यक्रम में नहीं थे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षार्थियों को कम से कम 10% ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी राहत। सभी 10वीं की गणित परीक्षा में ग्रेस अंक दिए जाएंगे। तो वहीं आप सभी को बता दें 12वीं की परीक्षा का परिणाम 12 मई को आने के आसार हैं। 10वीं का 15 मई को आने के आसार हैं। तो 6 और 7 मई को शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर होगी यूएमसी केसों की सुनवाई। तो यूएमसी वाले परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर 6 और 7 मई को प्रातः 9 बजे बुलाया गया है। 6 मई को 12वीं शैक्षिक एवं डीएलडी के परीक्षार्थियों व छात्र अध्यापकों की, और 7 मई को 10वीं शैक्षिक मुक्त विद्यालय और 12वीं मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी। तो 6-7 मई को शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर यूएमसी केसों की सुनवाई भी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप यानी उद्योगों में प्रशिक्षण करना होगा। इसकी एवज में स्टाइपेंड भी मिलेगा। सीएम ने बजट सत्र में घोषणा की थी और अब सरकार ने आदेश पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना को लागू कर दिया है। इससे पहले चरण में प्रदेश भर के 10 सरकारी यूनिवर्सिटी और 185 राजकीय कॉलेजों के 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा। इसके बाद अन्य दूसरे चरण में तहत निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के करीब 20 लाख विद्यार्थियों तक योजना पहुंचेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डिग्री मिलते ही उद्योगों में करनी होगी इंटर्नशिप। 185 सरकारी कॉलेजों के 7 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मई महीने में बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी गई है। 1 मई को मजदूर दिवस, तो ज़्यादातर जगह बैंक बंद रहेंगे। तो 4 मई सभी जगह बंद रहेंगे रविवार। 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कोलकाता में बंद रहेंगे। 10 मई दूसरा शनिवार सभी जगह बंद रहेंगे। 11 मई रविवार सभी जगह बंद। 12 मई बुध पूर्णिमा ज़्यादातर जगह बैंक बंद रहेंगे। राज्य दिवस 16 मई गैंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। 18 मई को सभी जगह बंद रहेंगे। 24 मई को सभी जगह बंद रहेंगे। 25 मई को सभी जगह बंद रहेंगे। अगरतला में 26 मई को बंद रहेंगे। 29 मई को शिमला में बंद रहेंगे। तो बैंक हॉलीडे लिस्ट मई 2025। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। हरियाणा रोडवेज में 1037 कर्मचारियों के तबादले। परिवहन विभाग में शुक्रवार को 1037 कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादले कर दिए। इनमें 95 मैकेनिक
19 यार्ड मास्टर, 73 निरीक्षक, 282 उप निरीक्षक और 548 लिपिक शामिल है। सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय में नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। चौकीदार, सेवादारों और सफाई कर्मियों का अनुबंध बढ़ा। सरकारी स्कूलों में तैनात चौकीदार, सेवादारों और सफाई कर्मचारियों का अनुबंध प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 964 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के तहत निजी स्कूलों द्वारा दर्ज की गई 25% आरक्षित सीटों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों DEO को आदेश जारी कर अधीनस्थ कमेटियों गठित करने के निर्देश दिए, जो MIS पोर्टल पर अपलोड की गई सीटों और विद्यार्थियों की संख्या की जांच करेंगी। जांच के दौरान कमेटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि किस निजी स्कूल ने नियमों के अनुसार सटीक जानकारी दी है और किसने नहीं। नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा की सीटों और दाखिले विद्यार्थियों का विवरण खासतौर पर जांचा जाएगा। यदि किसी स्कूल ने निर्धारित मानदंडों से कम सीटें दिखाई तो उसे ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर आंकड़े सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश में कुल 10,701 निजी स्कूल है, जिनमें से 7,292 स्कूलों ने पोर्टल पर जानकारी दी है। RT की कसौटी पर निजी स्कूल सत्यापन की आई घड़ी। तो अब सत्यापन शुरू होगा। MIS पोर्टल पर दिखाई 25% खाली सीटों का मिलान करेगी कमेटी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वच्छ शहर सर्वे मानेसर पहले और यमुनानगर दूसरे स्थान पर। स्वच्छ सिटी सर्वे में मानेसर नगर निगम ने प्रदेश के 87 नगर निकायों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मानेसर नगर निगम को 0 शिकायतें मिली थी। वहीं गुरुग्राम नगर निगम 10वें, फरीदाबाद 8वें स्थान पर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं नगर निगम कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कौन सा स्थान हासिल किया है। तो पहला मानेसर, दूसरा यमुनानगर, तीसरा अम्बाला, चौथा हिसार, 5वां करनाल, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम और रोहतक। तो ये बड़ी अपडेट, किस निगम को कौन सा स्थान मिला है स्वच्छ सर्वे में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गर्मी से राहत पर किसानों के लिए मुसीबत। 18 जिलों में बारिश, 7 लाख मीट्रिक टन सरसों व गेहूं भीगा। 4 दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार जताए जा रहे हैं। 3 से 6 मई तक तेज गति से हवाएं चलने, अंधड़ और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। तो 3 से 6 मई तक ऐसा ही 4 दिन मौसम रहने के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित कमेटी, सब कमेटी को प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन दे दी है। तो अब इस कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो कैबिनेट सब कमेटी के पास 5 नए जिले बनाने की मांग आई हुई है। हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफेदो शामिल है। हालांकि मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक लिखित में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नाम से नई डाक सेवा शुरू की है, जिससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। इस नई डाक सेवा से न्यूनतम 20 रुपये में पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में किताब डाक के माध्यम से भेजी जा सकेगी। 1 मई से जींद सहित पूरे हरियाणा में यह सेवा शुरू हो चुकी है। तो कितना रहेगा डाक शुल्क? ज्ञान पोस्ट सेवा के लिए डाक शुल्क तय किया गया है 300 ग्राम तक की सामग्री के लिए 20 रुपये, 301 से 500 ग्राम के बीच 25 रुपये, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच 35 रुपये, 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक 50 रुपये, 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक 65 रुपये, 3 से 4 किलोग्राम 80 रुपये, 4 से 5 किलोग्राम तक 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है ज्ञान पोस्ट सेवा। तो ये बड़ी अपडेट, ट्रैकिंग की होगी सुविधा, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब के हरियाणा के पानी में कटौती करके बड़ा जल संकट खड़ा कर दिया। फिलहाल प्रदेश के 9 जिले और 1200 गांव पूरी तरह से जल संकट की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश में हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, जींद, कैथल आदि क्षेत्रों में नहरी पानी की आपूर्ति होती है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में नलकूपों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति होती है। नहरी पानी पर आश्रित जिलों में कटौती से बड़ी किल्लत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 3 मई शनिवार दोपहर बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको दिन भर ताज़ा घोषणाएं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही, दोपहर की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।